नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम सुलेखा लीड से ज़ोहो बिगिन कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक रियल एस्टेट का बिजनेस रन करता हूं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा लीड्स को जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया सुलेखा का, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है लोकल बिजनेस को कनेक्ट करने के लिए। अब जब भी मुझे कोई नई लीड या इंक्वायरी रिसीव होती है सुलेखा से, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं एज अ कॉन्टेंट क्रिएट करना चाहता हूं ज़ोहो बिगिन पे, जो कि एक सीआरएम प्लेटफॉर्म है, ताकि हम हमारी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाए, लीड से जल्द कनेक्ट हो पाए और अपनी लीड्स को मैनेज कर पाए। अब दोस्तों, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, सुलेखा को डायरेक्टली ज़ोहो बिगिन से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे सुलेखा पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी ज़ोहो बिगिन पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन सुलेखा और ज़ोहो बिगिन के बीच में, कि जैसे सुलेखा पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को आप एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं ज़ोहो बिगिन पे। और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, ज़ोहो बिगिन को सुलेखा से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूज़र है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूज़र है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं उसको नाम देता हूँ क्रिएट ज़ोहो बिगिन कॉन्टैक्ट फ्रॉम सुलेखा लीड। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज़ करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिस पर आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक रियल एस्टेट का बिजनेस रन करता हूं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया सुलेखा का। सुलेखा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है लोकल बिजनेस को कनेक्ट करने के लिए कस्टमर से। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ ज़ोहो बिगिन पे, जो कि एक सीआरएम प्लेटफॉर्म है, ताकि मैं अपनी लीड से जल्द कनेक्ट हो पाऊँ, अपने लीड्स को मैनेज कर पाऊँ और उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊँ। अब दोस्तों इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी सुलेखा.com। तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होगी सुलेखा, और इसके बाद हमारा ट्रिगर इवेंट होगा न्यू लीड्स। जैसे सुलेखा पे कोई नई लीड आएगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उसी लीड को हम ऐसा कॉन्टेंट क्रिएट कर देंगे ज़ोहो बिगिन पे। तो एक्शन एप्लीकेशन यहाँ पे हमारी होगी दोस्तों ज़ोहो बिगिन, और हमारा जो एक्शन इवेंट होगा वो होगा क्रिएट कॉन्टैक्ट। अब देखिए दोस्तों, ज़ोहो बिगिन और सुलेखा दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले सुलेखा को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और सुलेखा को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी आपको सुलेखा पे कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से।
तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको डायरेक्टली जाना है अपने सुलेखा के अकाउंट पे। इसके बाद आपको सुलेखा टीम से कॉन्टैक्ट करना है, इंटीग्रेशन टीम से अपने अकाउंट मैनेजर से कॉन्टैक्ट करने के बाद ये जो वेबहुक यूआरएल है, ये आपको सेटअप कराना है अपने सुलेखा के अकाउंट पे। और जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करवा देंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी नई लीड की डिटेल्स हैं, वो पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब देखिए दोस्तों, मैं पहले ही अपने वेबहुक यूआरएल को सेटअप करवा चुका हूँ सुलेखा के अकाउंट पे, तो मैं आपको यहाँ पे नई लीड की डिटेल्स कैप्चर करके दिखाता हूँ। और देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पे नई लीड रिसीव हो चुकी है सुलेखा से। लीड का फर्स्ट नेम है डमी, लास्ट नेम है यूजर, यह है लीड का मोबाइल नंबर, यह है लीड की ईमेल आईडी, लोकेशन है लीड की भोपाल और एरिया उनका कोलार। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स सुलेखा की पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया। अब जब भी सुलेखा पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं ज़ोहो बिगिन पे, तो अब जो मेरा ज़ोहो का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे। इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद ज़ोहो बिगिन पे। अब ज़ोहो बिगिन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे डोमेन नेम ऐड करना है। अब डोमेन आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कई तरीके के डोमेन दिख रहे होंगे। अब लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डोमेन क्या है? इसके लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा अपने ज़ोहो के अकाउंट पे, और ऊपर आपकी जो ज़ोहो के अकाउंट का यूआरएल है उसमें ये जो ज़ोहो डॉट इन वाला पार्ट है, ये है हमारा डोमेन। तो मैं जाऊँगा पैबली कनेक्ट पे और ज़ोहो डॉट इन अपना डोमेन यहाँ पे करूँगा चूज़। आपका डोमेन कुछ और भी हो सकता है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डोमेन का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर हम क्लिक करेंगे सेव की बटन पे, और इसके बाद हमको डायरेक्टली एक्सेस प्रोवाइड करना है। और जैसे मैं एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करूँगा दोस्तों, आप देखेंगे जो हमारा ज़ोहो का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से, और आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको ओनर यहाँ पे चूज करना है। तो ओनर आप देख सकते हैं हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। अब कई सारी फील्ड्स हमारे सामने यहाँ पे आ रही हैं, और वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल। और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो सुलेखा जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपके प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे देखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको ऐड करना लीड का फर्स्ट नेम, तो इस तरीके से लीड के फर्स्ट नेम को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है लीड का लास्ट नेम, तो इसी तरीके से लीड के लास्ट नेम को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद लीड का सोर्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आती है लीड की मेल आईडी, तो फिर से डेटा हम यहाँ पे सर्च करेंगे, और लीड की मेल आईडी को भी मैंने इस तरीके से यहाँ पे मैप कर दिया है। अब आता है लीड का मोबाइल नंबर, तो इस तरीके से लीड के मोबाइल नंबर को भी हमने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की सिटी, तो सिटी भी हम इस तरीके से यहाँ पे मैप कर दी गई। इसके बाद आता है कंट्री, जिप कोड, डिलीवरी नंबर। आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, पर जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको सुलेखा से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सिटी है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगी। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जगह क्रिएट हो जाएगी ज़ोहो बिगिन पे। अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों, आप देखेंगे ज़ोहो बिगिन पे एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ज़ोहो बिगिन पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम ज़ोहो बिगिन के अकाउंट पे, इसके बाद क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे
और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया कंटेंट क्रिएट हो चुका है डमी यूजर के नाम से। ये है हमारे कंटेंट की ईमेल आईडी, ये है उनका मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम है डमी और लास्ट नेम है यूजर। इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे सोलेका से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जगह क्रिएट हो जाएगी ज़ोहो पिगन पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।